हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी जूस का पार्ट 8। राइट। इससे पहले देखो ये क्या है, ईथर है। इससे पहले क्या चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। अल्कोहल्स और फिनॉल्स को बहुत मजेदार तरीके से, चटपटे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। जाइए उसको अच्छे से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे एग्जाम तक सारी चीजें आपके दिमाग में सेव रहें। यदि दिमाग में सारी चीजें एग्जाम तक नहीं रहती तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं ईथर्स। तो ईथर्स भाई साहब की कुछ अलग ही कहानी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत मजेदार है। तो 3 पोर्शन आगे पढ़ रहे होंगे, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट नेम। तो देखते हैं कि प्रिपरेशन, आखिरकार ईथर को हम बनाते कैसे हैं। तो जिनको ईथर नहीं पता है तो वो देख लें, CH3OCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर, यानी कि ROR डैश। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, बीच में O, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। समझ में आ गया। ठीक है, बनाएंगे इसको, बनाते हैं। ये क्या है हमारा अल्कोहल, क्या है अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ इस टेम्परेचर पे 443 केल्विन पे, तो क्या होगा सर, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। OH और H यहाँ से गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या मिला हमें, अल्किन मिल गया। अरे हमें अल्किन थोड़ी ना चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें तो ईथर चाहिए था। तो ईथर बनाएंगे कैसे, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे। H2SO4 की जगह हम टेम्परेचर क्या कर देंगे, यहाँ पे 443 की जगह 413। अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें ईथर मिल जाएगा। ये और ये दोनों आके ऐड हो जाएंगे दोनों साइड। ठीक है, ईथर मिल गया। ओके, तो इसको हम क्या बोलते थे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये कैसे हुआ देखो, ये क्या है, C2H5OH है या ना। तो ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल C2H5। अब यहाँ से पानी निकाल दो, दुनिया पानी निकालने पर टिकी हुई है, यहाँ से गई, तो यहाँ पर क्या मिला, C2H5O C2H5। ठीक है, हो गया ये C2H5O C2H5। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे ईथर मिल गया। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इससे कैसे बनाएंगे ईथर, बढ़िया अच्छी तरीके से। ये क्या है, RX अल्काइल हैलाइड। ये क्या है, इटोनन, इटोना मतलब ETONA। इथाइल को ऐसे लिखते हैं, इटोना। इस तरीके से मैंने कुछ रिएक्शन याद की, आप भी कर सकते हो। जब अल्काइल हैलाइड की, जब RX की रिएक्शन, जब राक्षस की रिएक्शन इटोना के साथ कराते हो, तब हमें क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है। ओके, कैसे मिलेगा देखो, नाम भी बहुत अजीब सा लग रहा है ना, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो जब RX की रिएक्शन हमने इटोना के साथ कराई, तब हमें ये मिल गया ईथर। तो बेसिकली यहाँ पे CH3 था, यहाँ पर ये, तो NaCl को लेके भाग जाता है, NaCl बना लेता है। फिर ये C2H5O इसके साथ जुड़ जाता है, CH3O C2H5। तो ये क्या है, ये ईथर है, दिखाई दे रहा है ना, ईथर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। तो 2 प्रिपरेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ईथर के लिए जानी जाती है। काफ़ी बार मल्टीपल चॉइस में ये पूछ लिया जाता है कि ईथर कैसे बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस है इसमें से जो जिससे हम ईथर बना सकते हैं, तो आप बता देना, विलियमसन सिंथेसिस। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। ठीक है, नोट करके एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड CH3Br, पर ये क्या है, प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्या है, अल्काइल हैलाइड CH3C CH3CH3Br। ये क्या है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है। अब जब हम इसकी रिएक्शन एटोना के साथ मतलब एटोना नहीं, कुछ और है, ये RON, ये अल्काइल ग्रुप ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छा मिलता है, बेटर रिजल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो CH3 यहाँ था, तो CH3 यहाँ रहता है, और ये Na तो क्या है, Br को लेके भाग गया, और ये यहाँ पे ऐड हो गया, OCH3 जो भी इतना बड़ा कंपाउंड था चला गया वहाँ पे। ये तरह में मिल गया, हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। बट यदि ये क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इस केस में क्या होता है, ये इसको लेके नहीं भागता है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, एलिमिनेशन कॉम्पीट्स ओवर सब्सटीट्यूशन। राइट, तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस तरीके से कंपाउंड में मिल जाता है CH3 डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो था CH3OH, अच्छा ये OH कहाँ से आ गया, H ये यहाँ से ले गया है ना। बाकी चूंकि एक्वस पानी में हो रही है ना रिएक्शन, तो वहाँ से सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मेन प्रोडक्ट क्या है, ये है ना, क्या कि जब भी टर्सरी अल्काइल हैलाइड आता है, तब एलिमिनेशन कॉम्पीट करते ओवर सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्किन। राइट, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, अल्किन। तो ये 3 डिग्री था अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ कराई, तो यहाँ पे क्या जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, देख रहे हो। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्किन मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको नोट करके लिखा है, यहाँ से ईथर तो बना रहे हैं, बट यदि मान लो किसी ने बाई चांस मैंने ये रिएक्शन नहीं लिखी होती, तो आप इसका भी ईथर ही बना देते,
बट वो सही नहीं होता, गलत होता। तो इसलिए मैंने इसको साथ में ले लिया, नोट करके लिख दिया, दोनों में कंपेरिजन कर लेना और बार बार इसको पढ़ के दिमाग में बिठा लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये प्रिपरेशन तो कंप्लीट होगी। अब क्या करें, अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये क्या है, ईथर। जब इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3Br, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये CH3OH। अब देखो ये जो CH3OH है फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, HBr के साथ, और यहाँ पे क्या जाता है CH3Br। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाए, अल्काइल हैलाइड। सेकंड केस में क्या ईथर है, HBr के साथ कराओगे तो यहाँ पर CH3 है और ये HBr है, तो अगेन क्या आएगा CH3Br, यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा। रिएक्शन समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे क्या होता है, CH3OCH3 था, Br आ गया इधर, और ये OCH3 क्या ले गया, H को, तो यहाँ पे ये वाला लेके जाएगा H को, ठीक है। तो यहाँ आ गया CH3Br। अब इसमें क्या लफड़ा है, क्या चाहिए, वो कुछ और रिएक्शन से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रिएक्शन है काफ़ी कंफ्यूज करती है कुछ स्टूडेंट को, यदि सही से समझ में नहीं आया तो। सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम रिएजेंट ले रहे हैं, प्रोडक्ट अलग लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने CH3OC2 CH2CH3 की रिएक्शन HI के साथ कराई तो CH3I मिला, और यहाँ पे चला गया इसके साथ H चला गया, यानी कि जो I था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, CH3I और ये। बट यहीं क्या ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे CH3CH2I मिल जाए, है ना, और ये CH3OH हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे होगी SN2 रिएक्शन, इन दोनों ग्रुप में 3 डिग्री तो कोई नहीं है, राइट। ये सबसे छोटा है, हिंडेंस कम है, तो फटाक से यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी, तो अल्काइल हैलाइड यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा आयोडीन। बट यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये छोटा है। तो यदि ऐसा कोई केस आपको देखने के लिए मिल जाए तो समझ जाना, यदि टर्शियरी आ रहा है तो हमको क्या देखना है, पहले टर्शियरी रिएक्शन करना है, यानी कि SN1 मैकेनिज्म होगी, इसमें SN1 रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा ना यहाँ पे वो काफ़ी स्टेबल होगा, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यहाँ पे आई आ गया। बाकी ये जो था CH3O, यहाँ पे OH लगा दो। यदि छोटा ग्रुप दिखाई दे रहा है बहुत, तो वहाँ पे क्या कर देना, SN2 कर देना। यदि यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देना, आपको टर्शियरी को देना है। टर्शियरी दिखे तो SN1 करा देना, और छोटे ग्रुप दिखे तो उस पर क्या करा देना, इन दोनों कंपेरिजन कर लेना कि सबसे ज़्यादा छोटा का ये है, इसमें हिंडेंस कम है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी। इतनी सी बात थी, भेजा में अच्छे से घुसा लेना। अब यहाँ पे एनिसोल भाई साहब के कुछ 4 रिएक्शन देखते हैं मज़ेदार से, इंपॉर्टेंट, बार बार ये पढ़ चुके हो आप। यदि मेरी सारी NCERT की जूस आपने फॉलो किया तो इस चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एनिसोल यानी कि फिनॉल बेंजीन के ऊपर वो CH3 लगा, इसी को क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो Br2 के साथ इथेनॉइक एसिड में, तो क्या मिलता है, एक बार ये तो ऊपर ही रहता है सेम, ठीक है। तो Br एक बार ऑर्थो पे आता है और एक बार पैरा पे आता है, तो ये माइनर हुआ, ये मेजर हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो CH3Cl NADS AlCl3, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ना एनिसोल के साथ, किसकी, CH3 और CH3Cl NADS AlCl3, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ से CH3 अटैक करता है कहाँ, यहाँ पर, ये क्या दिखाई दे रहा है, Br, तो बाई मिस्टेक यहाँ पे लिख गया है, तो क्या करें, इसको दिमाग से निकाल दें, और यहाँ पे क्या लिख देना, CH3, क्या लिख देना, CH3, राइट। क्योंकि ये ऊपर वाले कंपाउंड यहाँ पे कैसे लिख दें मुझे नहीं पता, दिमाग कहीं और होगा, खोए हुए होंगे कहीं और लिखते चले गए, इतनी बड़ी गलती। अब देखो इंसान है, गलती हो जाती है, भगवान तो है नहीं। ये क्या एनिसोल है, तो OCH3 तो सब जगह आ रहा है। अब यहाँ पे क्या CH3, तो CH3 एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार कहाँ आएगा, CH3 पैरा पर आएगा। अगेन ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर, क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये अल्काइलेशन बोलते हैं इसको, क्यों, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। तो ये क्या होता है, ये है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि ये असाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये ग्रुप अटैक कर देगा, ये देख रहे हो। तो ऐसे C++O CH3 अटैक करेगा, यानी कि यदि आप इसको सही से लिखने चाहो तो क्या है ये C++O CH3, यानी कि COCH3, तो ये अटैक करेगा। तो ये एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे, अगेन पैरा वाला स्टेबल होगा। एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ, दिमाग में समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो फर्दर यदि हम उसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ कंसनट्रेटेड, अगेन ये नाइट्रेशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 रिएक्ट करेगा, NO2 जाएगा अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। स्टेबल कौन होगा, ये, मतलब सॉरी मेजर कौन होगा, ये क्या होगा, माइनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। नाइट्रेशन बता दिया, 4 रिएक्शन बता दी, समझ में आ गई। इसमें एक गलती हो गई थी, इसको मैं PDF में रेक्टिफाई कर दूंगा अच्छे से,
तो आप समझना कि यहाँ पे Br नहीं है, क्या है, CH3 है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नेम, बहुत ज़्यादा नेम मैंने नहीं लिया, एक ही नेम लिया, एनिसोल। उसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एनिसोल किसका नाम है, बेंजीन के ऊपर जो OCH3 लगा है इसी का तो नाम है एनिसोल। ठीक है, समझ में आ गया। इसका नाम क्या है, एनिसोल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, अच्छे से समझ में आ गई। ये क्या लिखा है, नोट्स बाई सिंह साहब। ओह, ये कहाँ मिलेंगी, ये जो नोट्स हैं मैंने बनाए हैं खुद, काफ़ी मेहनत लगती है इनमें बनाने के लिए, तो बट ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इस PDF को डाउनलोड करके मज़ेदार तरीके से रिवाइज कर सकते हो। आपको शॉर्ट नोट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। एटलीस्ट इसमें से कोई भी चीज़ आपको भूलना नहीं है, सारी चीज़ें दिमाग में अच्छे से सेव होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।